जैसे धुंधकारी नाम रखा, धुंधकारी का चरित्र जो है बचपन से ही दिखाई देने लगा। थोड़ा बड़े हुए ये बालक तो अपने सखाओं के साथ कंचे खेलते और कंचे चुरा लाते। फिर धीरे धीरे बड़े हुए तो जुआ खेलने लगे। जुआ में हार आते, घर से खूब पैसे लेकर आते चुरा करके। उसमें भी ऐसा चरित्र दिखाई दिया। धीरे धीरे युवा हुए तो युवा का जब चरित्र उज्जवल नहीं होता है तो फिर उसका चरित्र उज्जवल नहीं दिखाई देता, तो गलत संगत में पड़ जाता है। और यही हुआ, धीरे धीरे वैश्याओं की संगत में पड़ गए। इसलिए बालकाल से जिस बालक को हम जन्म दे रहे हैं उसे हमें गर्भ में ही कथा सुनानी चाहिए। और उसके पश्चात जब उसका जन्म हो जाता है तब उसे संग में अपने साथ धर्म पुण्य दान आदि आदि कराना चाहिए। क्योंकि अगर हम चले जाएंगे संसार से तो हमारे जाने के बाद हमारा बेटा और बेटी हमारे कुल को, हमारे खानदान को निश्चित ही तारने के योग्य बनेगा। लेकिन धुंधकारी ने तो नित्य वैश्याओं के साथ संगत प्रारंभ कर दी और ऐसी संगत की कि अब तो माँ का भी अनादर करने लगा धुंधकारी। एक वो बालक जो गौ माता को फल खिलाया था वो मनुष्य का था, इसलिए उसके कान गौ माता की तरह थे। लेकिन जो बालक पैदा हुआ वो एक पुरुष रूप में था, इसलिए उस बालक का नामकरण किया गोकर्ण। लेकिन महात्मा जी देख रहे हैं धुंधकारी के चरित्र को। धुंधकारी का जो चरित्र है वो ठीक नहीं है। नित्य वैश्याओं के साथ संगत करते हैं और अपनी माता का अनादर करते हैं। जो जन्मदात्री माता, जो जन्म देने वाली माता है उससे नहीं देख सकते, उसकी रक्षा नहीं कर सकते, उसके लिए कर्तव्य नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी संगत कुछ वैश्याओं के साथ है। और जैसा संग करोगे वैसा ही आपके जीवन में रंग चढ़ेगा और आप फिर उसी वैश्याओं के साथ रमण करते करते आप उस अधोगति को प्राप्त करोगे कि आप परमात्मा के प्रति नहीं जुड़ पाओगे, ना ही भगवान के धाम को जा पाओगे। यही हुआ। और वैश्याओं ने एक दिन क्या किया, सोचा धीरे धीरे हमने धन ले लिया है, फिर कहा कि और लाओ। तो अपनी माँ के पास गए धुंधकारी और कहा माँ मुझे थोड़ा धन और चाहिए। जब माँ ने कह दिया कि अब मुझ पे धन नहीं है, सब खाली हो गया खजाना, तो इस बेटे ने क्या किया, माँ के केस पकड़ लिए और केस पकड़ करके इस जमीन पर पटक दिया और सीधा सीधा लातों से प्रहार किया है इस बालक ने। जब लातों का प्रहार किया तो इस माँ के अंदर पीड़ा हुई है और इस माँ ने कहा हे प्रभु, ऐसा बालक अगर नहीं होता तो ही अच्छा होता। सच कहा था कि जीवन में पुत्र का सुख नहीं है, और जिसके जीवन में पुत्र का सुख नहीं होता ना, वो शायद कितने भी प्रयत्न कर ले तो भी उसे सुख प्राप्त नहीं होता। और एक इसका सत्य प्रमाण संतों ने ये भी निकाला कि जो भगवान की पूजा आराधना या भगवान को अपना बेटा मानकर उसकी सेवा नहीं करते हैं तो निश्चित ही आपने प्रभु की सेवा नहीं की तो आपकी कौन सेवा करेगा। आपने कभी किसी की सेवा की क्या, जो आप आशा करते हो कि मेरा बेटा और बेटी मेरी सेवा करें? आपने किसी को किया क्या? इस प्रकृति को हम जो देते हैं वही हमें वापस मिलती है। अगर आपने किसी वृक्ष में जल डाला होगा तो आने वाले समय में जब आपको धूप लगेगी उसी वृक्ष के नीचे आप बैठकर छाया लोगे। क्यों? क्योंकि आपने उसमें जल डाला था। लेकिन
फिर भी इस संसार में कुछ ऐसे प्राणी हैं जो भगवान को दोष देते हैं। क्यों ऐसा बेटा दिया? इस बेटे को नहीं देते प्रभु, बहुत अच्छा होता। क्यों आपने मुझे इतना बुरा बेटा दिया? आपने भी कुछ ऐसे कर्म कर्तव्य किए होंगे जिसके कारण आज आपको उसकी करनी का फल भोगना पड़ रहा है। आप परमात्मा को दोष मत दीजिए। समझदार बनना चाहते हैं तो सत्संग में आइए, भगवान का भजन करिए, वेदों को पढ़िए। आपको ज्ञात हो जाएगा कि संसार को बनाने वाला कभी गलत नहीं हो सकता। जितनी भी वस्तुतः हर चीज़ें उन्होंने बनाई हैं वो बहुत ही उचित और बहुत ही सही बनाई हैं।